हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज 8B, उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। आज हम 8B को ख़त्म कर लेंगे। लास्ट के बचे हुए 6-7 सम्स हैं, उनको ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में 8C स्टार्ट करेंगे। तो चलो सम नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। नाउ सम नंबर 26 में लिखा हुआ है अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर थ्रू 2 resistors each of 2 ohm connected in parallel. When the resistors are connected in series, it supplies a current of 0.4 एम्पियर। तो जब दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में थे तो करंट बहता था उनसे टोटल मतलब सर्किट से बहता था 1.2 एम्पियर, लेकिन जैसे ही उनको सीरीज में कनेक्ट किया करंट कम हो गया 0.4 एम्पियर। तो कैलकुलेट नंबर, दो नंबर बोल रहे हैं। पहला है द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड नंबर 2 ईएमएफ ऑफ द सेल। स्मॉल आर और ईएमएफ चाहिए। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने लास्ट वाले एक्सरसाइज में किया था, ये वाला EMF इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में R प्लस आर। यहाँ R प्लस आर क्या है? कैपिटल R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम पहले रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तब जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे 2 ओम के रेजिस्टर तो क्या होगा? 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। ये दो है ना, R1 R2 ले लेते हैं। तो 2/2 यानी कि 1, तो RP भी आएगा, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ 1 विल ऑल्सो बी 1। तो पहला केस है EMF इज इक्वल टू आई 1.2 एम्पियर है, कैपिटल R 1 ओम है और स्मॉल r हमको निकालना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जितना भी कैलकुलेशन कर पाते हैं R, इसको इधर ले आते हैं। E माइनस 1.2 R इज इक्वल टू 1.2 और ये इक्वेशन नंबर 1 दे दें। ठीक है, और जब सीरीज में रेजिस्टर्स थे तो क्या था? 2 ओम प्लस 2 ओम यानी कि 4 ओम उनका रेजिस्टेंस था। तो उस केस में हम ये सेकंड वाला वापस से निकालते हैं, जो होगा E इज इक्वल टू आई, उस केस में 0.4 है, कैपिटल R अभी 4 है और हमको स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। इसको भी सॉल्व करें। E इज इक्वल टू 0.4 इंटू 4, 1.6 प्लस 0.4 R, तो E माइनस 0.4 R इज इक्वल टू 1.6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड करूं, ठीक है, देखो 1 और 2 को वापस यहाँ ठीक से लिख देती हूँ, एक के नीचे एक, मतलब E माइनस 1.2 R इज इक्वल टू 1.2, E माइनस 0.4 R इज इक्वल टू 1.6। अब क्योंकि दोनों E तो सेम है तो हमको सिर्फ साइन चेंज करना है। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, E कट गया, ये होता है माइनस 0.8 R, ये होता है माइनस 6 में से 2 4, तो ये होता है 0.4। माइनस माइनस कैंसिल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 अपॉन 0.8, मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 यानी कि 0.5 ओम, ये हमारा स्मॉल r आ गया। और अब हमको चाहिए EMF, तो EMF मतलब 0.5 हम R की जगह डालें, यहाँ पे नंबर 1 में डाल देते हैं। चलो, तो नंबर 1 में अगर मैं डालूँ तो E माइनस 1.2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1.2 होता है, यानी कि E माइनस 12 5 जा 60, फिर 2 के बाद लगा मतलब 0.6 इज इक्वल टू 1.2। इस यहाँ कर देते हैं। E इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.6 यानी कि 1.8 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो हमारा दो आंसर आया है। स्मॉल r हो गया यानी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम और EMF 1.8 वोल्ट। करते हैं नेक्स्ट सम 27। लिखा है अ बैटरी ऑफ EMF 15 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम is connected to 2 resistors 3 ohm and 6 ohm connected in parallel. ओके, अभी 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला नंबर फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। पहले हम एक एक करके निकालते हैं, फिर दूसरा पढ़ेंगे। तो करंट निकालना है, आई निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। पहले तो हम ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें इसका, है ना। 1/RP, 1/R1 प्लस 1/R2 यानी कि 1/3 प्लस 1/6
3/6 तो लोएस्ट टर्म में गया, तो आरपी हमारा आ रहा है 2 ओम, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम है। अब हम आई के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ईएमएफ वाला, आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ईएमएफ दिया हुआ है 15, आई निकालना है, आर प्लस आर मतलब 2 + 3, यानी कि 15/5, ये हो गया आई। मतलब कि कितना हो गया आई हो गया 5 3 = 15, 3 एम्पियर। ये हमारा पहला आंसर आ गया। नंबर बी में पूछ रहा है द पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ओके, मैं इस साइड करती हूँ। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है नंबर बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी तो वो होता है V = IR। करंट कितना पास हो रहा है हमने अभी अभी निकाला 3 एम्पियर। और रेजिस्टेंस हम क्या लेंगे, क्योंकि ये क्रॉस द टर्मिनल्स है तो हम खाली एक्सटर्नल वाला लेंगे, बाहर अंदर वाला नहीं लेंगे, यानी खाली 2 ओम लेंगे जो पैरेलल में। तो 3 × 2, 3 × 2 = 6, तो 6 वोल्ट हमारा बी का आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं नंबर सी। नंबर सी लिखा है द करंट इन 3 ओम रजिस्टर। खाली 3 ओम रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो करंट इन 3 ओम रजिस्टर यानी कि I = V/R होता है, क्योंकि मैंने अभी बोला ना पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा 6। तो 6 रेजिस्टेंस हमको 3 वाला ही चाहिए, तो 3 2 = 6 यानी कि 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है 3 ओम रेजिस्टर से। क्लियर है। अब नंबर डी द करंट इन 6 ओम रेजिस्टर। 6 ओम वाले में कितना पास हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम लिखेंगे करंट इन 6 ओम रेजिस्टर। दोनों पैरेलल हैं यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बस ये याद रखो। तो I कितना हुआ, V हमारा 6, R हमारा 6, 6/6 यानी कि 1, तो 1 एम्पियर करंट हो गया। तो पहले वाले में 2 एम्पियर जा रहा है, इसमें 1 एम्पियर जा रहा है। ओके, और देखो टोटल कितना था, 3 एम्पियर करंट था, तो 2 एम्पियर + 1 एम्पियर = 3 एम्पियर होता है। करते हैं सम नंबर 28। लिखा है द सर्किट डायग्राम इन फिगर शोज 3 रेजिस्टर्स 2 ohm, 4 ohm and R ohm connected to a battery of EMF 2 volt and internal resistance 3 ohm. If main current of 0.25 ampere flows through the circuit, find और ABCD हमको फाइंड करना है। अब देखो हम पहले इस डायग्राम को अच्छे से देखते हैं। लिखा है देखो यहाँ पे कितने टोटल में रेजिस्टर्स हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की हम बात करें तो कॉम्बिनेशन में है 2 और R तो पैरेलल है और फिर दोनों सीरीज़ में 4 से कनेक्टेड हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक और सीरीज़ में है जो इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम का। EMF 2 वोल्ट है और करंट भी दिया हुआ है 0.25 एम्पियर जो फिर सर्किट से पास हो रही है। तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो ईजी होगा निकालना। बल्कि अब देखो नंबर ए क्या पूछ रहा है, लिख रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर। 4 ओम रजिस्टर दिखाई दे रहा है ना फिगर में, कहाँ है, यहाँ मतलब सर्किट में नॉर्मली 4 ओम रजिस्टर है और अब बोल रहा है बताओ वहाँ से कितना वहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट तो हमको पता है सर्किट में कितना पास हो रहा है 0.25, तब तो बहुत ईजी होगा ना निकालना। ए हमको V पूछ रहा है और V = IR होता है। करंट हमको पता है 0.25 है, कौन सा वाला रजिस्टर, R4 वाला, तो 25 4 = 100, 1.00 मतलब 1.0, तो ये 1 वोल्ट हमारा आंसर आ गया बहुत ही आराम से। अब नंबर बी बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का है, 3 ओम का। 2 वोल्ट तो पूरा है ना EMF, मतलब अंदर बाहर का मिला के, सिर्फ अंदर का वोल्टेज बताओ, अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए हम यही वाला यूज़ करते हैं, V = I, R को स्मॉल ले लेते हैं। तो करंट तो अंदर बाहर सब जगह 0.25 ही जा रही है, बस रेजिस्टेंस यहाँ का 3 है, तो 25 3 = 75 यानी 0.75 वोल्ट, ये हमारा अंदर का हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब नेक्स्ट बोल रहा है नंबर सी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R ओम और 2 ओम रजिस्टर, यानी R ओम से या 2 ओम जिससे भी जाए
कितना पीडी रहेगा, पीडी सॉरी नॉट करंट, तो पीडी क्यों आर या 2 बोल रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसीलिए बोल रहा है कोई का भी बता दो आर से, आर का कितना है या 2 का कितना है, दोनों का सेम ही होना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी टोटल मिला करके, यानी ईएमएफ जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 2, उसमें से हमारा अंदर वाला हमको पता चल गया, इंटरनल वाला जो मतलब वोल्टेज ड्रॉप जिसको बोलते हैं वो 0.25 है। बाहर में जो क्या था 4 ओम रेजिस्टर से जो पास हो रहा है वो कितना है, वो है 1, और इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो हम सी लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम और R ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू टोटल कितना था ईएमएफ 2 वोल्ट, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे 4 ओम से जितना जा रहा है 1 और जो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला जितना है वो 0.75, यानी कि 2 वोल्ट से हमको माइनस करना है 1.75, यानी कि इसका आंसर होगा 2.00 से 1.75 0.25 वोल्ट जो है वो 2 ओम या उससे जा रहा है, तभी तो टोटल में मिलके 2 वोल्ट होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है लास्ट वन, नंबर डी बोल रहा है वैल्यू ऑफ आर निकालो। आर निकालने के लिए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना ज़रूरी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम पता करते हैं, तो हम सबसे पहले ऐसे बोलेंगे कि चलो आर, टोटल आर क्या होता है V/I है। अब इसमें देखो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा लोगे, टोटल ईएमएफ लोगे या सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज लोगे, हम कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंडेंट है कि ये आर हम क्या निकालने वाले हैं। अगर इस रेजिस्टेंस में, इस आर में पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्लूडेड है तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस लो। अगर इस रेजिस्टेंस में सिर्फ सर्किट वाला मतलब बैटरी वाला इंक्लूडेड नहीं है तो फिर हम ईएमएफ नहीं ले करके हम बाहर वाला मतलब टर्मिनल वोल्टेज लेंगे, ठीक है, वो हमारे पे डिपेंडेंट है। तो हम ऐसा करते हैं, हम टोटल रेजिस्टेंस लेते हैं अंदर बाहर सबका, तो हमारे पास ईएमएफ बहुत क्लियरली दिया हुआ है 2 वोल्ट, तो 2 लेते हैं अपॉन आई लेते हैं 0.25, पॉइंट हटाया 00, 8 जा रहा है ना, तो आर हमारा आ गया 8 ओम, ये हमारा टोटल है, ठीक है। अब हम ओवरऑल देखें इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम में 2 और R तो पैरेलल में है, फिर उसके बाद इनका अगर मैं एक निकाल दूं तो ये 4 ओम और बैटरी वाला 3 ओम सब सीरीज़ में है। तो हम ऐसे निकालते हैं 1/RP, उसमें 1/2 + 1/R, इसको जितना सॉल्व हो सकता है कर लेते हैं। तो RP हो गया हमारा इसका रेसिप्रोकल यानी 2R अपॉन R + 2। अब टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला पार्ट प्लस 4 ओम और प्लस बैटरी वाला 3 ओम, ठीक है। और ये टोटल रेजिस्टेंस भी हमने अभी निकाला है 8 है, मैं इसको थोड़ा शायद जगह की ज़रूरत पड़े इतना सा रिमूव कर देते हैं। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 8, तो 8 इज इक्वल टू ये 437 हो गया, R + 2 इज़ LCM, तो 2R + 7 R + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8R + 16 इज इक्वल टू 2R + 7R + 14, 7 to 9R होता है, तो 8R + 16 इज इक्वल टू 9R + 14, 9R इधर लेके जाओगे तो 8R - 9R इज इक्वल टू 14 - 16, यानी -R इज इक्वल टू -2, माइनस कट गया, तो हमारा जो R का वैल्यू आया है वो 2 ओम आया है, ठीक है। सम नंबर 29 करते हैं। देखो एक फिगर दिया हुआ है, इसको भी ध्यान से देख लो, और सम लिखा हुआ है 3 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम, 2 ओम एंड 4 ओम आर जॉइंट टू एन एमीटर A and a cell of EMF 6.0 volt as shown in the figure.
कैलकुलेट नंबर ए द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड नंबर बी द रीडिंग ऑफ एमीटर, मतलब करंट भी बताओ। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम ध्यान से देखते हैं कि ये जो सर्किट है इसमें R1 R2 R3 ये तीनों पैरेलल में हैं। कैसे? देखो, जो करंट पास हो रहा है वो पास होगा दो तरीके हैं इसके पास पास होने के लिए। पहला, जब वो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हो तो एक तरीका है वो सीधा R1 से ही मुड़ जाए और घूम जाए, एक सर्किट पूरा हो गया, ठीक है, एक पाथ 6 ओम वाला। और दूसरा पाथ है वो थोड़ा आगे चला जाए, फिर 4 2 होते हुए एक सर्किट को पूरा करे। तो उसके पास दो पाथ है, एक 4+2 वाला और एक सीधा 6 वाला। तो हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं 1/RP। कि पहला तरीका क्या था, सीरीज़ में क्या थे, 4 और 2 सीरीज़ में थे ना, यानी कि ये 6 ओम हो रहे थे। तो 1/6 ये वाला या फिर ये वाला 6, 1/6 ये दो पाथ थे, दोनों को ऐड करते हैं 2/6 1/3, यानी कि RP हो गया हमारा 3 ओम। ये हो गया हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन था रीडिंग ऑफ द एमीटर, करंट बताओ। अब करंट बहुत इजीली आ जाएगा। करंट I = V/R, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6, रेजिस्टेंस कितना निकला 3, तो 6/3, 3 2 6 2, तो 2 एम्पियर करंट। तो ये एक आंसर, ये एक आंसर। क्लियर है? करते हैं सम नंबर 30। लिखा है द डायग्राम बिलो इन द फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ 5 डिफरेंट रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 1.8 volt. Calculate number A the total resistance of the circuit and number B the reading of the ammeter, मतलब कि करंट बताओ। तो देखो यहाँ फिगर में 5 रेजिस्टेंसेज हैं, पांचों वायर्स का नाम R1 R2 R3 R4 R5 रेजिस्टेंस भी दिए गए हैं। R1 और R2 पैरेलल में कनेक्टेड है, R3 R4 R5 पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम पहले इनका ये अलग अलग पैरेलल निकाल लें और फिर दोनों तो सीरीज़ में ही है ना, क्योंकि दोनों एक ही सर्किट के अंदर है, तो हमको ऐसे टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। देखो हम इसको निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। R1 और R2 पैरेलल में है, तो हम पहले निकालते हैं 1/RP। तो 1/RP 1, ठीक है, फर्स्ट नंबर पैरेलल। 1/10 + 1/40, 40 इज एलसीएम, 5/40 तो कट रहा है। तो RP1 यानी पैरेलल नंबर 1 का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 8 ओम है। अब पैरेलल नंबर 2 जो है RP2 वो निकालते हैं, ये तीनों हैं। तो 1/30 + 1/20 + 1/60, 60 इज एलसीएम, 6/60, यानी कि RP2 जो है ये 10 ओम हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो नंबर ए पूछ रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों पैरेलल वाले RP1 और RP2 को ऐड कर दो सीरीज में, यानी कि पहले वाले का था क्या 8 ओम, दूसरे वाले का था 10 ओम, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा 18 ओम आ गया, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द रीडिंग ऑफ द एमीटर, यानी कि करंट बताओ। तो करंट के लिए हम फॉर्मूला वही I = V/R। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया हुआ है 1.8 है, रेजिस्टेंस 18 अभी अभी निकाला, पॉइंट हटाओ, 0 एक और लग जाएगा, 1/10 यानी 0.1 एम्पियर जो है वो हमारा करंट आ गया। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम करते हैं नंबर 31। लिखा है अ सेल ऑफ EMF 2 volt एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम इज कनेक्टेड टू एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम एंड 2 रेजिस्टर्स ऑफ 4.5 ओम एंड 9 ओम एज शोन इन फिगर। अगर हम फिगर को देखें तो 4.5 और 9 जो है ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, पर फिर इनका अगर हम एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लें तो ये 0.8 और 1.2 तीनों सीरीज में, तो हमको टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तो नंबर ए पूछ रहा है रीडिंग ऑफ द एमीटर निकालो, I निकालो। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको पैरेलल वाला इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 1/4.5 + 1/9, पॉइंट हटाया, ऊपर 0,
चलो इसको काटे क्या, नहीं ठीक है चलो ऐसे ही रहने देते हैं। 45 10 बाद में काट देंगे, अब काट देते हैं। 1/3 आया, यानी कि पैरेलल वाला कितना है 3 ओम, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस देखो, अब इसको दो तरीका है करने का। टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ 3 ओम ये वाला प्लस ये एमीटर वाला 0.8 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम, यानी कि टोटल में कितना हुआ 3 + 2 5 ओम। ठीक है, और अब करंट कैसे आएगा, तो करंट यानी कि I = V/R होता है, यानी कि V कितना था 2 और R हमारा 5 है, 2/5 यानी कि 0.4 एम्पियर आ गया। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका था वो जो फॉर्मूला था ना EMF = IR + R, ठीक है, वो भी कर सकते थे। तो EMF 2 पता था, I निकालना है, कैपिटल R हमारा निकालना पड़ता कि ये 3 है और 0.8 है, ये तो बाहर के हैं 3 और 0.8 यानी 3.8, और अंदर वाला इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है 1.2। तो देखो I क्या होता है इसमें भी 2 / 5 ही होता, सेम ही आंसर आता। तो दोनों ही वे करेक्ट होते जिससे भी करो। ठीक है, नंबर बी देखो क्या पूछ रहा है। ओके, नंबर बी देखते हैं। लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, उसके लिए हम ऐसा करते हैं, हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा 0.8 ओम और ये जो पैरेलल वाला था ना कितना था ये 3 ओम, इनको ऐड कर दो 3.8। अब V = IR होता है, तो I तो 0.4 जा रहा है, R 3.8 लेना, 1.52 वोल्ट, ये हो गया बी का आंसर। और नेक्स्ट है नंबर सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 ओम रजिस्टर। 4.5 ओम रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो इसमें 4.5 ओम से या फिर 9 ओम कुछ भी बोलो, क्योंकि उन दोनों का ही पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है, लेकिन कितनी करंट जा रही है इनमें से ये निकालना मुश्किल है। तो हम एक क्या काम करेंगे, हमको टर्मिनल वोल्टेज यानी कि बी का जो आंसर था ना अक्रॉस द टर्मिनल, मैंने बाहर में सर्किट के बाहर, वो कितना है पोटेंशियल डिफरेंस वो तो पता चल गया 1.52 है। ओके, और वो बाहर किस में लग रहा है देखो, एक तो एमीटर वाले रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा और उसके बाद बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ये पैरेलल वाले में रहेगा। तो जो 0.8 ओम वाला जो था एमीटर वाला रेजिस्टेंस, उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस था पहले हम वो निकालते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा जगह कर देती हूँ, इसको रिमूव करके टोटल रेजिस्टेंस तो हो गया है अपना काम। नाउ नंबर सी में हम सबसे पहले लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एमीटर, वो होगा V = IR, यानी कि I तो जा रहा है 0.4 एम्पियर, राइट, और रेजिस्टेंस कितना है एमीटर का 0.8, 8 4 32 यानी 0.32 वोल्ट है। तो अब हमारा आ गया देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू जो एक्सटर्नल है मतलब टर्मिनल वोल्टेज जो है उसमें से बस ये 0.32 हटा दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 वोल्ट। ओके, यानी 1.2 वोल्ट जो है वो 4.5 ओम से जा रहा है या 9 ओम से जा रहा है, दोनों से। ठीक है, तो सम नंबर 31 के साथ हमने ये एक्सरसाइज खत्म कर लिया 8B। नेक्स्ट वीडियो से 8C के सम स्टार्ट करेंगे, तब तक इनके प्रैक्टिस करो। ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।